लेंस में जिस तरह से अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं, उसी तरह से लेंस में कितने कंडीशन होते हैं? 6 कंडीशन। पहले कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखते हैं? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, इसको हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद फोकस पर, यह भी सीख चुके हैं। उसके बाद फोकस और दोहरी फोकस के बीच, यह भी सीख चुके हैं। 3 कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं, ठीक ना? अब हमारे पास अगला कंडीशन है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? दोहरी फोकस पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्थिति 4 कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने दोहरी फोकस, जिसको 2f बोला जाता है, 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा देर में। ठीक ना? तो देखिए यहाँ अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? दोहरी फोकस पर। यही ना दोहरी फोकस है जी? ये यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है और यह दोहरी फोकस है। जब वस्तु को दोहरी फोकस पर रखते हैं तो इसके लिए 2 नियम बतलाए हैं। जो प्रकाश की किरणें अगर किसी वस्तु से निकल करके प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, ये आपतित किरण है, समांतर जाती है, तो अपवर्तन के बाद वह किरण कहाँ से मुड़ती है? फोकस से होती हुई वह अपवर्तित हो जाती है। ये फोकस से होती हुई चली गई, ठीक ना? ये हमारा हुआ अपवर्तित किरण। चलिए आगे। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल करके प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती है तो उसमें क्या होता है? वो उसको सीधे पार करके निकल जाती है, ठीक ना? स्केल होता है तो थोड़ा सा सीधा बनता। ये देखिए आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है, ठीक। पहला तो होता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई गुजर जाती है। यहाँ पर विचलन हो रहा है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो वो उसको सीधे पार कर जाती है, उसमें उसके रास्ते में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता है। और ये एक दूसरे को आकर के मिलते हैं कहाँ? दोहरी फोकस पर ही ये एक दूसरे को आकर के मिलते हैं। हमारा हुआ वस्तु ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? ए डैश बी डैश बनता है, ठीक ना? तो ये हुआ नियम। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाना है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक ना? तो पहला स्थिति क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? लेंस के पीछे। पहला प्रतिबिंब बना है लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, पहला कंडीशन, ठीक ना? दूसरा कंडीशन, लेंस के पीछे बना है तो फिर किस जगह पे बना है? दोहरी फोकस पर, यानी कि 2f डैश पर, ठीक ना? दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है? वास्तविक बना है। चूंकि यह वास्तविक कटान से बना है इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक ना? ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है। अब देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। चौथा कंडीशन हो जाएगा उल्टा। और पांचवा कंडीशन, वस्तु का जितना हाइट है, जितना वस्तु का ऊंचाई है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी उतना ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु के बराबर। न तो छोटा बना है और न ही बड़ा बना है, वस्तु के बराबर बना। देखिए रखा गया है दोहरी फोकस पर और दर्पण के पीछे वाले दोहरी फोकस पर ही बनता है प्रतिबिंब, और वस्तु के एकदम बराबर बनता है, ठीक ना? ओके, चलिए अब अगला कंडीशन हमारे सामने आ रहा है कि जब वस्तु को लेंस के सामने दोहरी फोकस तथा अनंत के बीच रखते हैं तो ये हमारा दोहरी फोकस, ठीक ना? ये दोहरी फोकस और अनंत, ये हमारा पांचवा कंडीशन है। स्थिति नंबर 5 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब वस्तु को दोहरी फोकस
दोहरी फोकस और इधर है हमारा अनंत, अनंत के बीच रखते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ दोहरी फोकस, इधर अनंत है, तो इसके बीच में हमने वस्तु को स्थापित किया, रखा। तो प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा? तो अब इस वस्तु से, वस्तु है ए और बी है, ठीक ना। वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद वह अपवर्तन के बाद फोकस से मुड़ जाती है, ठीक ना। दूसरा ये पहला किरण हुआ। दूसरा किरण, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो उसको, उसमें कोई विचलन हुए बिना वह सीधे उसको पार कर जाती है। यह हुआ आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण, जिसमें दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वहां पे उसको क्या कर, उसका प्रतिबिंब हमारा बनता है ए डैश बी डैश। एक बार और फिर से इसको समझिए। पहला प्रकाश की किरण, जब वस्तु को हम लोग दोहरी फोकस और अनंत के बीच में स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो इस वस्तु से निकलने वाला पहला प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, जो पहला जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से मुड़ जाती है। और दूसरा किरण जब वह प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो वो उसको सीधे पार कर जाती है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट देते हैं, प्रतिच्छेद कर देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वहां पर बनता है, ठीक ना। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और दोहरी फोकस के बीच बना। तो अब हमको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, पहला स्थिति, ठीक ना। पहला स्थिति तो क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बना है? लेंस के पीछे। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंस के पीछे बना है। और लेंस के पीछे कहाँ बना है? तो फोकस और दोहरी फोकस के बीच, यानी कि एफ तथा 2F के बीच। तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक कटान से बना है। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यह चार कंडीशन है। फिर से इसको समझिए, कहाँ बना है? तो लेंस के पीछे बना है। लेंस के पीछे कहाँ पर? तो F तथा 2F के बीच में बना है। और वास्तविक कटान से बना है, तो वास्तविक, उल्टा है तो उल्टा, और वस्तु से छोटा बना है, ठीक ना। हो गया। और देखिए लास्ट कंडीशन है हमारे पास, स्थिति 6। 5 तक हो गया था। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है? तो देखिए अनंत पर वस्तु को नहीं रखा जाता है, बल्कि वहां से प्रकाश की किरणें चल करके आती है, वस्तु दिखाई नहीं देता स्पष्ट। तो देखिए यहाँ पे अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें जाती है लेंस के पास, तो वो समांतर जाती है। और हम जानते हैं, देखिए ये पहला किरण जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर, और टकराने के बाद कहाँ जाता है? फोकस से होते हुए अपवर्तित हो जाता है, ठीक ना। दूसरा, फिर से एक और समांतर किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना। यह भी टकराने के बाद कहाँ से निकलती है? फोकस से होती हुई निकल जाती है। यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण। एक और ले लेते हैं, यह भी प्रधान अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई चली जाती है। और यानी कि सभी किरणें कहाँ पे आकर के मिल रहे हैं? फोकस पर मिल रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, ठीक ना। इसमें जो भी किरणें अनंत से आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर ही जाती है। और हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई वो लौट जाती है। वो लौट जाती बोल रहा है कि उसको आगे चली जाती है।
तो अब हमको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्रतिबिंब बना है? फोकस पर। लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बना है ना। कहाँ पर बना है? फोकस पर। फोकस पर, फोकस पर बना है ना। और कैसा? वास्तविक कटान से बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक है। और वास्तविक है तो हम जानते हैं कि वो जब वास्तविक है तो उल्टा होगा। और देखिए वस्तु से कितना है? बड़ा। वस्तु से, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो ये हुआ।